शराबबंदी के बारे में कुछ अपने को काबिल लोग समझता है, और जब से लागू आप ही लोगों के कहने पर करवाए हैं 16 के बाद, तक कुछ लोग तो हमारे बड़ा खिलाफ हो गया। शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है, बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेता है। दारू पीना छोड़ दिया तब परिवार की सेवा करने लगा, सब कुछ होने लगा। तो यही सब तो आप लोगों के चलते हुआ है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून पर बार बार सवाल उठाए जाते रहे हैं, कभी इसकी सफलता पर तो कभी इसकी विफलता पर। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कुछ और ही विजन है, कुछ और ही सोचना है। समाज सुधार यात्रा पर निकले नीतीश कुमार जब कटिहार पहुंचे तो जीविका दीदियों को संबोधित कर रहे थे, और इस संबोधन में उन्होंने शराबबंदी कानून के न सिर्फ फायदे गिनाए, उस दिन को भी याद किया जब उन्होंने शराबबंदी कानून लागू किया था और किस प्रकार लागू किया था, किस प्रकार महिलाओं ने कहा था नीतीश कुमार से, और उनकी मांग को कैसे जब वो सत्ता में आए तो स्वीकार किया था। जरा सुनिए। तो आप ही लोगों ने किया भाई, आप लोगों के हाथ में दिए समाज सुधार अभियान वाला, जो पिछले साल समाज सुधार अभियान किए थे, और हम गए उसमें 12 जगह और 3 बात। आप समझ लीजिए, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ और शराबबंदी। तो शराबबंदी कब लागू हुआ? 2015। आपका तो हम काम कर ही रहे थे, तब पटना में मीटिंग थी, भाषण दे करके हम बैठे तो जीविका दीदियां खड़ा होकर के कहने लगी शराब बुरी चीज है, शराबबंदी लागू कीजिए। तो हम लौट करके गए, यहां बैठी हुई है, ये भी थी वहां। तो ये हमने कहा सीधे कि भाई ठीक है, 3 महीने में चुनाव है, अगर चुनाव में हम फिर जीत करके हम लोग आ गए, शराबबंदी लागू कर देंगे। सब खुश हुई, और जब हो गया हम लोग आ गए तो शराबबंदी लागू किया। सब लोग एग्री किए, विधानसभा, विधान परिषद, सब ने भी शपथ लिया और सब कुछ किया गया। तो शराबबंदी लागू करवाए थे, आप ही लोगों का मांग था, और लागू हो गया। और शराबबंदी के बारे में तो सब जगह आप लोगों ने भी बहुत काम किया है, और जब 16 में हम लोग अभियान चला रहे थे, सबसे सुनते थे। अब महिलाएं कितनी जगह बोली, एक जगह महिलाएं बोली फिर भी मेरा पति शराब पीता था, नौकरी करता है और शराब पी करके आता था घर में, कुछ नहीं लाता था और झगड़ा करता था, हम लोग बड़ा दुखी थे। बाल बच्चों की पढ़ाई नहीं होती थी। और जब शराबबंदी लागू हुआ तो शराब पीना उन्होंने भी छोड़ दिया। अब आते हैं तो मुस्कुराते हैं, सब्जी खरीद करके लाते हैं, अब अच्छा लगता है, ये बताया महिलाओं ने। सोचिए, दारू पीना छोड़ दिया तब परिवार की सेवा करने लगा, सब कुछ होने लगा। तो यही सब तो आप लोगों के चलते हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को तो पिछली बार जो हुआ समाज सुधार अभियान, तो हम तो 12 जगह गए, और शराबबंदी के बारे में कुछ अपने को काबिल लोग समझता है, और जब से लागू आप ही लोगों के कहने पर करवाए हैं 16 के बाद, तक कुछ लोग तो हमारे बड़ा खिलाफ हो गया, अब बड़ी खिलाफ लिखते रहता है। अब काहे के लिए? अब बोलिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और उसी समय वो सबको कहते थे शराब बहुत बुरी चीज है, मत पियो। आप सोच लीजिए, अभियान चलाते थे, तो उसी समय उन्होंने क्या क्या कहा था, इसमें ही लिख करके दे दिया कि राष्ट्रपिता के बारे में तो एक एक बात जानना ना चाहिए, जिन्होंने आजादी दिलाई। बापू के बारे में, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है, बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम भी नीतीश कुमार के बगल में थे, और नीतीश कुमार तमाम चीजों को बता रहे थे, और बता रहे थे कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद क्या कुछ परिवर्तन हुए, कितना बदलाव हुआ, क्या तस्वीर बदल गई। लोग जो कि रात को या शाम को दारू के नशे में घर पर आते थे और परिवार के साथ मारपीट करते थे, वो लोग अब झोले में सब्जी लेकर आते हैं, वो परिवार के साथ ठीक से रहते हैं, घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई है।
ऐसे में नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं उन तमाम विरोधियों को भी जवाब दिया है जो लोग तमाम तरह के सवालात जो हैं शराबबंदी के इस कानून पर उठाते रहे हैं और बताते रहे हैं कि इसकी विफलता को लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए, इसको सफल। कुछ लोग तो इस पक्ष में भी रहते हैं, तमाम नेताओं की यदि हम बात कर लेते हैं तो कुछ ऐसे नेता हैं जो साफ कहते हैं कि शराबबंदी कानून को खत्म कर दीजिए, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो ये कहते हैं कि शराबबंदी कानून को अगर लागू करना है तो कायदे से लागू कीजिए, उसको कारगर बनाइए, उसकी विफलता पर सवाल उठाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कटिहार में जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए अपने मन से शराबबंदी कानून के फायदे भी गिनाए और यह भी कह दिया कि शराबबंदी कानून हमने क्यों लागू किया था और यह हमारे विजन के अंतर्गत किस प्रकार आता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।